मुशाहदा में कि वलायत अल्लाह तक मिला दे। शुरू करते हैं मसला सुबह का लोग आपने साथ साथ चले अच्छा हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, घंटी का आइकन को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीब से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुलूक तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाकैदी है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्द चुका दे। जी शुरू करते हैं जी हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जी हमारे ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको ज़िंदगी बख्शी है जी। और अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा था वो इस मकसद के लिए उम्मत भेजी थी कि ये जो है ना जी नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, कोई नेक काम दुनिया में करेंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा जी। जो झगड़े फसाद और बुराइयां और झूठ बोलना, किसी की लड़ाई करवाना, किसी को खाने में बंद करवाना, ये चीज़ जो अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल कम पड़ेगी। जो कोई नेक काम करता है अल्लाह ताला भी खुश होता है, उसकी लंबी ज़िंदगी भी अल्लाह देता है। कोई भी इंसान है अल्लाह ताला का जिक्र करता है, दरख्त जो है वो भी अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। आजकल जो है ना जी बस लोग जो है ना जी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। इसमें जो है ना जी बख्शिश इंसान की नहीं है, वो कभी कामयाब भी नहीं होगा और उसकी बख्शिश भी बिल्कुल नहीं होगी जी। ठीक है ना जी। दूसरी बात ये है कि बड़ों का जो है ना जी अदब करना है, छोटों का भी अदब करना है, किस तरीके किससे बात करनी है, तो ये भी इंसान को सीखना चाहिए। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, वो इस दुनिया में आता है तो हर रस्म व रिवाज इधर ही सीखता है। तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है जी हमारे ऊपर। हमारी माशाल्लाह जी जगह प्यारी सी बनी है। उमैर खान का कमरा और ज़ुबैर खान का कमरा, इनायत का कमरा, अब मेरा भी जी बन रहा है। जो जब किस्मत है जो मेरा भी बन जाएगा, जो मेरे नसीब में है तो मैं ज़रूर बैठूँगा। अभी मेरा कमरा जो है ना जी लेंटर तक पहुँचा है, ना ही मेरी छत का सामान है, तो ना ही कोई अभी ईद का प्रोग्राम बना है। तो अल्लाह वारे से जी इस बात का, और कोई मेहमान आए थे जी, हमारी चारपाई भी टूट गई है जी। तो रात जो है ना जी वो तहर वालों से चारपाई लेके आए थे, तो फिर उसमें हम सोए थे। फिर वो सुबह उसके बाद देनी पड़ती है, रात को लेके आनी पड़ती है। ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला फुर्सत देगा तो हम चारपाइयाँ कुछ लेंगे अपने लिए। नया वो पहले वाले जो है ना जी टूटी टूटी चारपाइयाँ हैं, वो जब तक हैं तो वे बाहर पड़ी हुई है। तो अल्लाह ताला जब भी फुर्सत देगा तो 4-5 जो है ना जी चारपाइयाँ नहीं लेगा जी। ठीक है। उसके बाद आज जो है ना जी दुख सुख जिंदगी के साथ चलता है जी। तो बात हम सुना रहे हैं आपको छोटी सी एक कहानी जी। कि एक बंदा था जी, वो अल्लाह ताला की याद में जी। सारा दिन इबादत करता जी। पूरा दिन अल्लाह ताला की इबादत करता था। सुबह रोड पे जाके बैठ जाता था, शाम को वो जी वापस लौट के घर आता था जी। और 5 वक्त की वो नमाज अदा करता था, कुरान पढ़ता था, दरूद पढ़ता था, अल्लाह ताला को सुबह शाम याद करता था और उसका कोई कारोबार नहीं था तो अल्लाह ताला उसे भी रोज़ देता था। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बेचारा बैठा हुआ है, उसके पास जो है ना 4-5 रोज़ से कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया जो उसको जो है ना जी मतलब है कि खैरात के हिसाब से या नजराने के हिसाब से या किसी हिसाब से उसको जो है ना जी पैसे दे दे कि उसका सफ़र आगे चल जाए। तो वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था, यूँ मट्टी इकट्ठी करके, यूँ ऐसे मट्टी इकट्ठी करके
जी 2 उसने कबरी बनाई। क्या? 2 कबरी 2 कबरी बना के रखी हुई थी। एक कब्र यहाँ पे बनाई, एक इधर ही बनाई। तो वो कह रहा था कि जन्नत बिकाऊ, जन्नत बिकाऊ, जन्नत बेचना चाहते हैं जी, हम जन्नत बेचना चाहते हैं, कोई जन्नत खरीदता है? काफी लोग आए, देख के चले गए। जी उसने कहा ये तो है बावला, ये तो है पागल, अब इससे क्या करें जी? वो कह रहा है जी ये मट्टी की ढेर लगाई हुई है ऐसे। जी ये कह रहा है जी जन्नत बिकाऊ, जन्नत बिकाऊ। यहाँ कोई जन्नत है? यहाँ कुछ है? ये आदमी पागल है, ये बावला है, ऐसे झूठ बोल रहा है। कोई उसकी बात में नहीं आया। तो एक आदमी जा रहा था जी गाड़ी पे, उसकी बेगम साहबा भी साथ थी। जी वो कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। जी जैसे उसको पता चला कि ये आदमी क्या कह रहा है, इसकी बात मैं सुनूं, समझूं, जी ये क्या कह रहा है। उसने कहा है कि बाबा जी आप क्या कह रहे हो? उसने कहा बेटा मैं जन्नत बेच रहा हूँ। कोई जन्नत लेना चाहता है, जन्नत में घर बनाना चाहता है, तो मैं उसको जन्नत में घर देना चाहता हूँ। तो वो औरत अपने मियाँ को छोड़ के गाड़ी में आई और उनकी बातें सुनी, और उसने कहा कि जन्नत में घर में 2 घर में लेना चाहती हूँ, तो उसके कितने पैसे हैं, जन्नत के कितने पैसे हैं, मैं जन्नत खरीदना चाहती हूँ। जी उसने कहा कि भाई मेरे पास पैसे तो इतने नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि जन्नत मतलब है कि 10 लाख की है, 20 लाख की है, 40 लाख की है, इतने की है, लेकिन इसकी कीमत कोई भी नहीं, जितनी आप दे सकती है जी दे दो और जन्नत ले लो। जी 9 लाख का हार पहना हुआ था। कितना? 9 लाख का 9 लाख का हार गले में पहना हुआ था। जी उस औरत ने वो हार उतार के उसको दे दिया। जी भाई मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकती, ये हार जो है तुम रख लो, 2 घर मुझे जन्नत में चाहिए, 2 घर में लेना चाहती। जी उसने कहा बेटी ये घर भी जन्नत में तुम्हारा बन गया, ये घर भी तुम्हारा जन्नत में बन गया जी। जी वो गाड़ी पे चली गई जी। आगे उसका मियाँ खड़ा हुआ था। उसने तो नहीं देखा कि इसका गले का हार उतार के उसको दे दिया। तो वो चले गए घर। जैसे रात आई तो उसके मियाँ ने बहुत सारा गुस्सा किया, देखा कि गले में हार नहीं है, 9 लाख का हार कहाँ चला गया। जी उसने कहा कि मैंने जन्नत खरीदी है एक आदमी से, वो बेच रहा था, तो मैंने उसको दे दिया हार। वो कहा था जन्नत, वो बाबा जो बैठा हुआ था, मैंने आपको कहा कि मैं उनकी बातें सुनना चाहती हूँ, मैंने उसकी बात सुनी। उसने ये कहा कि मैंने जन्नत में 2 घर ले लिए, मैंने हार उसको दे दिया। वो जी बहुत उसका मियाँ उसको डांटा, बहुत पीटा, बहुत सारा झगड़ा किया। उसने कहा कि वो तो बावला है, वो तो पागल है, उसका तो जहन नहीं है, तो आपने 9 लाख का हार उसे दे के जन्नत में घर ले लिया। झूठ बोल के पागल हो गई है आप। जी सारा सामान वो ले गया 9 लाख का, तो आपने उसको सारे पैसे हार 9 लाख का क्यों दे दिया? वापस लेके आओ। उस औरत ने कहा कि ये हार मेरा था, मैंने उसको दे दिया, मैंने अपनी जन्नत में घर 2 ले लिए, तुम्हें क्या इस पे? जी मेरी चीज़ें मैंने उसको दे दी, मैंने जन्नत में घर लिए। उसके मियाँ बहुत सारा झगड़ा किया जी, और उसको मारा पीटा, बहुत सारा झगड़ा इस बात पे। जी और वो औरत रोने लगी और रो के जी मुसल्ले में बैठ गई और नमाज अदा की। जी नमाज के बाद नफिल अदा की।
नफिल के बाद जो है ना जी दरूद पाक पढ़ के वो औरत सो गई। और रात को जैसे उसके मियाँ को नींद आई, ख्वाब में दो आदमी आए, सफेद कपड़े पहने हुए, जी सिर पे कफन पहना हुआ था, और उसको नींद से जगाया। उस आदमी को जी नींद से जगा के उस आदमी को ले गए कब्रिस्तान। जी तो उसको दिखाया, उसने देखा कि जन्नत में जी दो बंगले बने हुए हैं। जी एक बंगला इस तरफ से है, एक बंगला इस तरफ से है। उसकी बेगम साहबा की तस्वीर उस बंगले पे लगी हुई है, इस बंगले पे उसकी बेगम की तस्वीर लगी हुई है, इस बंगले में उस औरत की तस्वीर लगी हुई है। तो वो जो है ना जी आदमी जो है ना जी जन्नत में वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाने लगा। तो वो जो बंदे फरिश्ते थे इंसानी शक्ल में आए हुए थे, सिर पे कफन पहना हुआ था, उसने यूं इधर से पकड़ लिया। उसने कहा कि तू कहाँ जा रहा है? जी उसने कहा ये मेरी बेगम के बंगले हैं जी जन्नत में, उसने घर लिए हुए कि ये तो घर उनका है, बंगला उनका है, ये बंगला भी उनका है, तो मैं अंदर जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि ये उस तेरी बीवी के दो बंगले हैं, तुम्हारे नहीं है, जी तू नहीं जा सकता। उसने कहा वो मेरी बीवी है। उसने कहा आपने शक किया था, आपने कहा था कि आपने जन्नत में बंगले नहीं खरीदे, वो झूठ है, वो पागल है, वो ऐसा है, वो चोर है, 9 लाख का हार ले गया जी और तुम्हें झूठ बोल के वो उसने हार ले लिया। तो तू कहती है कि जन्नत में मेरा घर है। जी ये जन्नत में उनके घर है दो, एक ये है एक ये है, और तुम अंदर नहीं जा सकते। उस आदमी को जी अंदर नहीं जाने दिया, उसको वापस ले गए अपने घर, उस चारपाई पे लिटा दिया। फिर जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि ये कैसा मंजर मैंने देखा है, क्या मंजर मैंने देखा है कि मैं कब्रिस्तान में गया था, जी दो बंदे मुझे उठा के ले गए और मैंने देखा जन्नत में एक बंगला ये है, एक बंगला ये है, इसमें मेरी बेगम की तस्वीर है, इसमें मेरी बेगम की तस्वीर है। जी ठीक है, जी तो मैं अंदर जाने लगा, उसने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा तुम नहीं जा सकते। उसकी वजह यही थी कि आपने शक किया था, जी शक की बिना पे, तो उसको जो है ना जी जन्नत से रिजेक्ट कर दिया कि आप जो है ना जी शक करते हैं, तो अंदर उसको नहीं जाने दिया। देखो जी अल्लाह पे, अल्लाह की राह पे, अल्लाह की राह पे जो भी माल खर्च करते हैं उनको ज़रूर उसका सिला मिलता है। कौन कहता है उसको सिला नहीं मिलता? नेकी करके दरिया में डाल, खुदा जाने दुआ जाने, हर बंदे को जी सवाब मिल जाता है। कोई भी नेक काम करता है उसको पता चल जाता है। जी ठीक है ना जी? जी तो हर बात का जी एक हद होती है, एक चीज़ की हर हद होती है। क्योंकि जब से हमने चैनल खोला है ना बेटा, हर एक चीज़ का मुझे पता है, मगर ये है कि हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, किसी से होते, हर बंदे से प्यार से बोलते हैं, प्यार से बात करते हैं। जो हमारे साथ कोई बुरा करता है वो बुरा ज़रूर पाएगा, मगर ये है जी शक की बिना पे जो किसी के साथ नाराज़गी करता है या किसी के साथ नाराज़ है, तो वो जो है ना जी नाराज़गी छोड़ दे। जी क्यों कि नाराज़गी जो है ना जी अच्छी बात नहीं है। ज़िंदगी 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाई रखना है। मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, घर तो आखिर अपना है। जी ये शान शौकत, ये हर एक चीज़, ये दिखावा है। जी ये 2 दिन के लिए है, फिर इसके बाद वो अंधेरी कब्र है। जब कब्र का सामान साथ लेके नहीं जाएंगे तो अल्लाह ताला को मुंह क्या दिखाएंगे? जी तो ये बात है कि कोई भी इंसान इस दुनिया से जाए तो अपना अमल करके ले जाए। ठीक है ना जी? आज की वीडियो हमारी इस जगह में मतलब है कि पूरी हुई। जी कल का टॉपिक जो भी है
وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. میں اس لیے نہیں سناتا تھا کہ میری پہلے بیگم کا انتقال ہو گیا, پھر ہماری سسٹر کا انتقال ہو گیا, ابھی اس کی پہلی جمعرات ہے. اس لیے جو ہے نا جی ہم جو ہے نا جی زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے اور کوئی اتنی ٹاپک پہ نہیں جاتے تھے, اس لیے جو ہمیں دکھ لگتا تھا. جی آج میں نے سوچا کہ میں نے اپنی بہن کو جیسے اپنے ہاتھوں میں قبر میں سلا دیا, جی تو اس طریقے ایک دن ہم بھی چلے جائیں. جی تو نماز پڑھنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, دنیا میں نیک کام کے کر کے تو جائے گا تو تمہیں کوئی فائدہ ملے گا. جی ایسے ایسے جھوٹ موٹ بول کے یہ پیسہ بنانا, یہ شان شوکت خریدنا, یہ جھوٹی شہرت خریدنا, یہ کام نہیں آئے گی. جی ٹھیک ہے نا جی. آج کا ٹاپک جو بھی تھا میں نے آپ کو بتا دیا, کل کا ٹاپک جو ہے نا جی وہ اس پہ بات کی جائے گی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. شکریہ. ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں.